Good morning, students. Today we discuss about discovery of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है कि जो न्यूट्रल भाई जो प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जीरो आवेशित होते हैं। अपने न्यूट्रल को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जीरो चार्ज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना बात करेंगे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस टाइप से यानी कि किस तरह से हुई है। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि जो कैथोड रे ट्यूब है इसका मॉडिफाइड क्या लिया गया, एक एपरेटस बनाया गया और इस एपरेटस में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के क्या है कि डिस्कवरी हुई और उसे क्या इन पार्टिकल्स को अदर नाम यानी किस नेम से जाना जाता है कि कैनाल रेज, ठीक है। और ये कैनाल रेज क्या होती हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होती है और इनकी क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पर अपन बात करेंगे अभी। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। मॉडिफाइड यानी कि उसमें कुछ चेंज किया गया था, जो अपने लास्ट उसमें कैथोड रे ट्यूब पड़ी थी थॉमसन वाले में, ठीक है। तो द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल कैरिंग पॉजिटिव चार्ज आल्सो नोन एज कैनाल रेज, ठीक है। जो पार्टिकल्स क्या थे पॉजिटिव चार्ज से उनको क्या है कि कैनाल रे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर बिलो। अब देखिए इसमें अनलाइक कैथोड रे द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, यानी कि जो इन पर जो चार्ज है वो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं इसमें उन पर जो चार्ज है वो किस पर डिपेंड करता है कि जो इसमें कैथोड रे ट्यूब में क्या भरी हुई है कि जो गैस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस। सेकेंड कैरेक्टर क्या आता है, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स is found to depend on the gas from which these oriented, ठीक है। थर्ड जो बात आती है वो आती है सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि इसके क्या होते हैं कि गुणक होते हैं। मल्टीपल यानी कि क्या है कि इसके अनुसार होंगे, यानी कि चार्ज बढ़ाया जाएगा तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल्स पर चार्ज इंक्रीज होगा तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इन पर भी चार्ज इंक्रीज होगा। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनका बिहेवियर कैसे है, इज पॉजिटिव टू दैट ऑब्जर्व फ्रॉम इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन, यानी कि जो लाइट सबसे हल्का जो प्रोटॉन्स हैं, छोटा और हल्का प्रोटॉन हो किसका माना गया है, सपोज किया गया है हाइड्रोजन का, जिसकी क्या है कि स्टार्टिंग में डिस्कवरी हुई थी। लेटर ए नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। इसके बाद क्या है कि किसकी आवश्यकता हुई, न्यूट्रल पार्टिकल्स की। तो इस पर रिसर्च हुई। अब एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम दीज पार्टिकल वर डिस्कवर बाय चैडविक 1932 बाय बम्बारिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम, ठीक है। इससे तो किसकी की गई, इसने प्रोटॉन्स की। एंड अल्फा पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैव ए मास स्लाइटली greater than that of the protons was emitted, ठीक है। he named these particles as neutrons, ठीक है। इन पार्टिकल्स का क्या नाम दिया इन्होंने, न्यूट्रॉन्स दिया।
और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में ये एक टेबल से आपको शॉर्टकट में बताया गया है। अब देखिए फर्स्ट इसमें फर्स्ट कॉलम में नेम है, इलेक्ट्रॉन का नेम इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंबल में इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है ई, ठीक है। फिर है इस पर एब्सोल्यूट चार्ज कूलम में है, तो वो अपने कैलकुलेट किया था माइनस वी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इन पर जो चार्ज होगा वो इनवर्स 1.6022 इंटू 10⁻⁹ माइनस 19, ठीक है। रिलेटिव चार्ज -1 होता है इलेक्ट्रॉन्स पर। मास इन किलोग्राम ये होता है मास इन यूनिफाइड, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मास इन यूनिफाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है इस पर 0। इसी तरह से प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पर भी सेम चार्ज होता है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर जो चार्ज होगा वो +1 होगा, ठीक है। इसके अलावा मास इन किलोग्राम्स इसका ये होता है मास इन यूनिफाइड, और अप्रोक्स मास या मास किसमें यूनिफाइड में क्या है 1 है। इसी तरह से न्यूट्रॉन है, ये क्या है एब्सोल्यूट चार्ज क्या है इस पर 0 है, न्यूट्रल है तो रिलेटिव चार्ज भी क्या रहेगा 0, और इनका मास ये है और मास यूनिफाइड ये है, और अप्रोक्स मास यूनिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पर बात थी जो अपने चैप्टर में थी। इसके बाद जो बात आती है वो आती है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स आपने 10th क्लास में भी स्टडी किए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है कि किसका आता है, कि जो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले आता है वो थॉमसन का आता है, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल अपने को पता ही है, पढ़ा हुआ भी है कि इसमें क्या है कि इसके कई एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। प्लम पुडिंग का, ठीक है, प्लम पुडिंग के नाम से भी इसका ये जो एटॉमिक मॉडल है वो जाना जाता है। इसके अलावा वाटरमेलन का है, इसके अलावा क्रिसमस केक है, तो ये कई एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसने क्या बोला कि भाई जो कोई भी एटम्स है वो एटम्स क्या होता है कि उसकी जो स्पेयर्स है, यानी कि एक गोला है, ठोस गोला है, और ठोस गोले क्या बोलते हैं यहाँ पर स्पेरीज, ठीक है ना। तो स्पेरीज है तो वो स्पेरीज क्या है कि कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज में क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि इसमें इस तरह से डिवाइड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक फिक्स मैनर में क्या होंगे अरेंज होते हैं। जैसे अपने यहाँ पर वाटरमेलन के लेते हैं तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो तो इसने क्या बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है, क्या है वो पॉजिटिव चार्ज है। और जो नेगेटिव चार्ज हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि उसके जो सीड्स हैं वो क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ जो प्लम पुडिंग नाम दिया गया है वो प्लम पुडिंग भी किस तरह से दिया हुआ है देखिए आप इसे। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल वर proposed to explain the distribution of these charge particle in an atom, यानी कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की। न्यूट्रॉन तो 0 चार्ज है, ठीक है। although some of these models were not able to explain the stability of atoms, यानी कि कुछ ऐसे रहे कि जो इसको स्टेबिलिटी को क्लियर कर पाए, कुछ ऐसा नहीं कर पाए। तो इसमें से अपन फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है। तो जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम पोजेज ए स्पेरिकल शेप, यानी कि एक क्या है ठोस गोला है और जिसकी रेडियस क्या है 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस क्या बताई इसने 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। ये इसका एटॉमिक मॉडल है। दिस मॉडल वाज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग,
राइजिंग पुडिंग और वाटर मेलून्स। इसके अलावा क्रिसमस केक का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज, ये कंप्लीट क्या है, स्पेरिज है, और ये क्या है जो राउंड मैंने बनाए हुए हैं इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन से, जो मैं आपको रफली वर्क में भी बता चुका हूँ। ठीक है, दिस मॉडल कैन बी विजुलाइज्ड एज ए पुडिंग ऑफ वाटर मेलोन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम और सीड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इनटू इट। ठीक है ना, कि जो सीड है वो किसको डिनोटेड कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स को, और जो इसका रेड पार्ट है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एटम। ठीक है, कि एटम के ऊपर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ये केवल जो ये मॉडल्स हैं, यानी कि इसकी जो एक स्पेशलिटी की बात करें तो इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये ओनली इस बात को तो क्लियर कर सका कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना, यानी उन पर कोई चार्ज नहीं होते हैं। वो इस रीजन से है कि इसका मीन क्या होता है कि भाई वो न्यूट्रल किस कंडीशन में है, कि भाई अपने को पता है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं अगर ये इक्वल होते हैं तो वो एटम क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। भाई जिसका जो चार्ज इंक्रीज होगा, जिसका नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या है कि एटम चार्ज हो जाएगा। और जब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हों, क्या हो जाए कि इनके जो नंबर हैं यानी कि इनकी जो संख्या है वो क्या रहे, इक्वल रहे, तो उस कंडीशन में जो एटम है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल होगा। और ये इस बात को क्लियर करने में सफल रहा। ठीक है ना, ये सक्सेसफुल रहा इसी मैटर में। अब लेकिन बात क्या है कि इसकी एक कमी रही। वो कमी क्या है कि भाई इसकी जो एक्सक्यूज रहा वो एक्सक्यूज क्या रहा कि बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ द लेटर एक्सपेरिमेंट। कि जो बाद में प्रयोग किए गए, जो बाद में इसके बाद जैसे रदरफोर्ड आएगा, नील्स बोर आएगा, तो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन एक्सपेरिमेंट्स से को क्या है कि ये क्लियर नहीं कर सका। ठीक है, यानी कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से क्या है कि सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, तो इस रीजन से क्या हुआ कि ये जो थ्योरी थी ये क्या रही कि फेल हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा वो रदरफोर्ड मॉडल आएगा, वो अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।